हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था और मार्केट ने क्या किया, हमने किस तरीके से परफॉर्म किया एंड आगे कैसे काम करना है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि एक दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो पिछले 2-3 दिन से मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मार्केट एक पॉज ले रहा है, मतलब बाइंग प्रेशर के बारे में जब मैं बता रहा था आपको कि बाइंग थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ठीक है, ऊपर लेवल पे ऑल टाइम हाई के पास सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ये सब मैं आपको बता रहा था। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया, इस दिन भी बताया था, फिर भी लोग कॉल के ऊपर कॉल कैरी किए जा रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद यू कैन सी दिस फॉल। आई ऑलवेज टेल यू कि जब बुल करेक्शन होते हैं ना, वो बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस होते हैं। नॉर्मल रूल है यार, मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया आपको कि देखो, अगर आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना है ना तो बहुत ताकत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम भी लगता है, एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी वहाँ पे ऊपर चढ़ते चढ़ते। ठीक है, लेकिन अगर पहाड़ से नीचे गिरना है तो इट हार्डली टेक्स एनी टाइम। बस एक पैर फिसल गया तो बस रोल करते हुए आदमी कुछ सेकंड्स में नीचे तक पहुंच जाएगा। लेकिन वही अगर स्लोप पूरा का पूरा चढ़ना है तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, राइट। सीढ़ियाँ चढ़ते समय सेम एग्जांपल, अगर आप स्लोप के ऊपर से अब जब स्कूल में वगैरह थे ना, तो इफ़ यू रिमेंबर, स्लोप के ऊपर साइकिल को पुश करके लेके जाओ और ऊपर से फिर सीधा बिना पैडलिंग के साइकिल चलाने में जो मज़ा आता था हवा में। ठीक है, शायद आपको याद आ रहा होगा वो सब चीज़ें, हम सब ने ऑलमोस्ट वो सब चीज़ें की है साइकिल के साथ, कि ऊपर पुश करके लेके जाओ और नीचे बस हवा का झोंका एंजॉय करते हुए साइकिल नीचे लेके आ जाओ बिना पैडलिंग किए। उसका एक मज़ा अलग रहता था, ऑल्दो इट वाज रिस्की। तो कहने का मतलब क्या है कि वो साइकिल पुश करने में मेहनत लगती थी, वहाँ तक पहुँचना पड़ता था और उसके बाद एकदम धड़ाम से हम नीचे आते थे। तो नीचे गिरने में टाइम नहीं लगता, ऊपर उठने में टाइम लगता है। इन द लाइफ ऑल्सो द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। अगर गिरने के बाद उठना है ना तो यू रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मोटिवेशन, लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये सब चीज़ें वहाँ पे प्ले में आती है। अब यहाँ पे देख लीजिए चार्ट में कि ये सिर्फ 3 दिन की रैली, और 3 दिन की भी मैं बोलूँगा नहीं, 2 दिन की बोलूँगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट डे था ना, यहाँ पे मार्केट ने आपको क्लियर कट इंडिकेशन दिया था कि अभी ऊपर बढ़ने के मूड में मैं नहीं हूँ। और उसके बाद सिर्फ 2 दिन में देखो ये क्या फॉल हुआ है। जितना ऊपर चढ़ने में मार्केट को 7 से 8 दिन लगे थे, उतना फॉल सिर्फ 2-3 दिन में मार्केट ने यहाँ पे दे दिया। दैट्स वाई टेल यू कि बुल करेक्शन जो होते हैं, मतलब बुल मार्केट में जो करेक्शन आता है उसको बुल करेक्शन बोलते हैं। दे आर फास्ट एंड फ्यूरियस। तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। मैं पिछले हफ्ते से आपको बता रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई के पास बी लिटिल केयरफुल, अभी कॉल लेने में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और नतीजा 3 दिन के बाद आप देख रहे हो अभी क्या हो गया। ठीक है, तो मार्केट जब गिरती है ना तो झरने की तरह गिरती है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा स्टीप। तो इसीलिए ट्रैप नहीं होना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है ये। ठीक है, एनीवेज, तो अभी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डबल टॉप बनाया, इंडिकेशन भी दे दिया। अब लोग बहुत सारे लॉजिक लगा रहे कि कल HDFC ने काम नहीं किया, ये ग्लोबल क्यूज ऐसे थे वैसे थे, दिस एंड दैट। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर सपोर्टिंग थिंग्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़ का कोई अंत नहीं है, डेली कुछ ना कुछ होता रहेगा। कल फेड का कुछ होगा, कल हम RBI का कुछ होगा, और कहीं परसों और कुछ होगा। तो कुछ ना कुछ न्यूज़ चलता रहेगा। एक रीज़न चाहिए मार्केट को बढ़ने के लिए, गिरने के लिए सिर्फ एक रीज़न चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ हम ट्रैक नहीं कर सकते, इतने स्मार्ट हम नहीं। बड़े प्लेयर जो होते हैं, स्मार्ट मनी जो होती है, उसको हर चीज़ की खबर पल पल मिलती रहती है, अकॉर्डिंगली द प्राइस रिएक्ट्स इन द मार्केट। बट हम जैसे जो लोग होते हैं, हम हर चीज़ का फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें, ये क्या है, ये रियल प्राइस एक्शन है या मैनिपुलेशन है, इंडेक्स मैनिपुलेट हो रहा है या क्या हो रहा है, ऑपरेटर का गेम है, ये फलाना डिमका, हमारे सोच के बाहर कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे पिछले 2-3 दिन से आपने देखा होगा कि प्रीमियम जो है ऑप्शंस के, वो प्रीमियम थोड़े से अजीब से बिहेव कर रहे हैं। डिड यू नोटिस दैट? तो उसके पीछे लॉजिक कुछ भी होगा, IV स्पाइक है, ये है, वो है। रीज़न देने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, बट हो रहा है। तो वॉट एवर इट इज़, डोंट पे मच अटेंशन टू दी सपोर्टिंग फैक्टर्स जिसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है हमें। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, चार्ट को समझना।
अगर ये डबल टॉप यहाँ से बाइंग का प्रेशर रिड्यूस हो गया और ये सेलर्स ने एक्टिवेट होने का इंडिकेशन दिया, इतना बस आप टेक्निकल समझ गए होते तो ये 2 दिन की रैली आपने पकड़ ली होगी। आई होप, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते हैं, वो ठीक है, इट्स ओके, लर्निंग फेज होता है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। कुछ लोग होते हैं वो देख के सुन के समझते हैं, कुछ लोग होते हैं वो खुद एक्सपीरियंस करके सुनते हैं समझते हैं, ठीक है। तो हर एक का अपना अपना होता है तरीका सीखने का, तो मार्केट सिखाती है सबको। ओनली थिंग इज़ दैट कि वी शुड नॉट बी लर्निंग एट अ वेरी ह्यूज कॉस्ट। अगर मार्केट से भी सीखना है ना, तो छोटे मोटे लॉस के साथ जो लर्निंग लेसन हमने लेना है, इट इज़ बेटर टू लर्न दैट थिंग छोटे मोटे लॉस के साथ। ये बड़ा लॉस होने के बाद सीखने का कुछ मतलब नहीं होता, फिर वो थोड़ा सा पूरी जर्नी ख़राब हो जाती है ट्रेडिंग में, ठीक है। एनीवेज, तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट? नो डाउट इट इज़ इन करेक्शन मोड एंड बहुत ही फ्यूरियस करेक्शन मार्केट ले रहा है। तो यहाँ पे डबल टॉप हो गया। अब ये डबल टॉप पूरी तरह से अगर एक्टिवेट होना है ना, ये रिमेंबर दिस इज़ अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो इसके कनोटेशन समझिए, यहाँ तक मार्केट ऊपर गई, ये नीचे आ गई, ये डबल टॉप बनाया। अब ये डबल टॉप को बड़े टाइम फ्रेम पर एक्टिवेट होने के लिए ये जो रिसेंट लो था, इसके नीचे मार्केट को आना पड़ेगा, तब जाके मार्केट तो फिर कंप्लीटली बेरिश मार्केट ही बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑन डेली टाइम फ्रेम, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेंड ये जो है ये अभी नीचे की तरफ ही आ रहा है। सेकंडली, ये कल मैंने आपको बोला था कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल, इसके नीचे आने के बाद मार्केट आ सकती है और भी नीचे। अब इस लेवल पे मार्केट है, अब इसको ब्रेक करने के बाद ये लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, फिर 44,000 एंड ये 750 का जो लेवल है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है अगर ये 44,600 के नीचे मार्केट ने अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो, ओके। तो यहाँ पे कॉल लेने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे काम किस तरीके से करना है वो हम 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। कल मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट में स्ट्रैटेजी जो है वो सेल ऑन द राइज की ही रखनी है, ठीक है। तो कॉल के बारे में मत सोचिएगा, कौन से लेवल को हमने ध्यान में रखना है और किस तरीके से काम करना है, दैट वी विल डिस्कस नाउ। देख लीजिए, मार्केट खुली गैप डाउन, हमारा लेवल कौन सा था? ये 282 एंड 230, ये मैंने बोला था कि ये पूरा जो जोन है दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट लेवल। अब देख लीजिए, मार्केट गैप डाउन खुली, उसके बाद ऊपर चली गई, ये 280 पे रिजेक्शन ले लिया। टेक्निकल क्या कहता है, जो एक बार सपोर्ट का काम करता है वो ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे मार्केट ने वही किया, फिर नीचे आ गई, फिर दोबारा जब रेजिस्टेंस लिया तो कहाँ पे लिया? ये लेवल कौन सा है? 230 का लेवल है। 230 पे रिजेक्शन ले लिया। यहाँ तक हमें पैटर्न कंफर्म हो गया था कि ये डाउन पैटर्न में ही चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली, जिन्होंने यहाँ नहीं ली उन लोगों ने यहाँ पे ली थी। जो बिल्कुल ही सेफ ट्रेड करते हैं उन्होंने आज का लो ब्रेक होने के बाद, मतलब ये 45,080 के नीचे पुट की पोजीशन ली। लेकिन जिन्होंने भी पुट की पोजीशन ली है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है। बहुत तेज़ी से प्रीमियम भागे नीचे की तरफ, ठीक है। जब कंसोलिडेट हो रहा था तो इतना मोमेंट नहीं था, लेकिन जब मोमेंटम पकड़ रहा था तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। क्लोजिंग आज की कहाँ है? तो 44,610 की क्लोजिंग है। आप ध्यान से प्राइस एक्शन देखिए, जो जो लेवल हमने डिस्कस किए थे वहाँ पर मार्केट ने रिएक्ट किया है। जैसे ये 80 का लेवल तोड़ा, 45,000 इंपॉर्टेंट था, 45,000 के नीचे भी मार्केट आ गई, फिर ये 880 का लेवल या कंसोलिडेट किया, फिर से रीटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, ये 760 750 का लेवल, यहाँ रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट अभी नीचे आ चुकी है, ठीक है। तो अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है अगर यही मार्केट अगर खुलती है 600 के आसपास कहीं, मतलब 600 टू 680 वगैरह के ये जोन में अगर मार्केट कहीं खुलती है तो वेट करना है। ये 760 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर फ्लैट पुल के ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, यहाँ पे मैं पुट लेना प्रेफर करूँगा, ठीक है। ये 880 के आसपास अगर जाती है 880 900 के जोन में, यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पे मैं पुट लेना प्रेफर करूँगा। स्ट्रैटेजी विल बी सेल ऑन राइज ओनली। 880 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो फिर 45,100 तक जाने का कोई स्कोप है। तो यहाँ पे क्या करना है वो अलग कहानी है, जो स्कैल्पर्स है वो प्ले कर सकते हैं। जब तक मार्केट क्लियर कट इंडिकेशन कुछ नहीं देती ना, तब तक मैं कॉल के बारे में अभी नहीं सोचूंगा। अगर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाती है तो जाने दो, 500 पॉइंट ऊपर जाती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मंडे के दिन मैं सोचूंगा कि कॉल लेना है या नहीं लेना है। लेकिन कल इमीडिएटली अगर मार्केट ऊपर भी चली जाती है तो मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। आई विल लुक फॉर दिस सेटअप इन पी। अगर पी का सेटअप नहीं मिलता है तो आई विल अवॉइड।
अब 2-3 दिन अच्छा खासा फॉल हो चुका है, तो एंड कल फ्राइडे का दिन है, ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा पॉज ले ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बुलिश हो गई। तो प्लीज़ कॉल में ट्रैप मत होना, सेटअप नहीं मिलता है तो छोड़ दो, मंडे को मार्केट फिर से खुलेगी। अगर ये फ्लैट खुल के इसी जोन में खुल के 560 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो आई कैन गो फॉर अ पुट, एंड 560 के नीचे फिर 44,400, 300 एंड 230 यहाँ तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। उससे ज़्यादा टारगेट मैं कल के लिए नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर 230 के नीचे मार्केट निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो। गैप अप खुलती है तो कहीं ना कहीं ये 900 के आसपास में पुट का ही सिनेरियो देखूंगा। अगर गैप अप खुल के ऊपर चली जाती है तो जाने दो, आई विल अवॉइड। गैप डाउन खुलती है, डेफिनेटली आई विल बी थिंकिंग अबाउट पुट, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। तो दिस इज़ अ सेटअप इन बैंक निफ्टी। देखते हैं कि निफ्टी ने क्या किया। तो कंपैरेटिवली निफ्टी ने थोड़ा अपने आप को रोकने की कोशिश की। जितना फॉल बैंक निफ्टी में था, जिस तरीके से बैंक निफ्टी टूटा है वैसा निफ्टी नहीं टूटा, ऑल्दो सेलिंग प्रेशर वाज देयर। गैप डाउन खुली, वहाँ से कंटिन्यूस नीचे आना शुरू कर दिया, देन 780 का लेवल ब्रेक किया, उसको रिटेस्ट किया, देन अगेन इट केम डाउन 720 एंड यहाँ पर फिर कंसोलिडेट किया है। तो एक्सपायरी टाइप मूवमेंट जो है, मॉर्निंग में अगर किसी ने पुट लिया होगा तो पुट में थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है, कॉल में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट लोगों को नहीं मिला। ठीक है, तो अभी कल किस तरीके से काम करना है। क्लोजिंग है 19,748 की, इसी जोन में अगर खुलती है 720 को अगर ब्रेक करती है ना तो फिर ये 645 का जो जोन है यहाँ तक कोई सपोर्ट नहीं है फिर, तो यहाँ से एक सीधा सेलिंग प्रेशर फिर से आ सकता है जो आपको 640 तक के टारगेट हाथों हाथ दे सकता है। इसके नीचे फिर 600 एंड 580 ये टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो ये 780 का जो जोन है यहाँ तक मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी देखूंगा। अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो पैटर्न देख के काम करना पड़ेगा, मैं कॉल लेने के कोई भी मूड में नहीं हूँ। अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर ये आज का जो ओपनिंग है 840 वगैरह का लेवल, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी क्या करना है। लेकिन अगर कोई भी पुट का इंडिकेशन नहीं मिलता है, कंटिन्यूस ऊपर जाती है, तो इसमें भी मैं अवॉइड करूँगा। तो फर्स्ट मेरा सेल, अगर ऊपर जाने के बाद सेल का सेटअप कहाँ बनेगा, ये 780 790 के जोन पे, उसके बाद फिर ये 830 वगैरह के आसपास, 830 840 के आसपास अगर यहाँ के रिजेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे मैं सेल करना प्रेफर करूँगा। गैप डाउन खुलती है और 720 के नीचे खुलती है, डेफिनेटली आई विल बी गोइंग फॉर अ पुट, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न के लिए वेट करना है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में अगर गैप डाउन खुलती है, क्योंकि ये हो सकता है, बैंक निफ्टी में मैंने 600 का लेवल आपको बताया था एंड ये निफ्टी में 720 का लेवल है। सपोज ये हो सकता है कि गैप डाउन यहाँ खुली एंड खुलते के साथ ही एकदम से ऊपर आ गई, इसी रेंज में आके क्लोजिंग दे दिया, यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर पुट में ट्रैप हो जाओगे। तो गैप डाउन अगर खुलती है ना तो एटलीस्ट वेट फॉर 1 कैंडल, उसका लो वगैरह ब्रेक होने के बाद हम पुट लेंगे। इस टाइप का कुछ सेटअप बनाया जा सकता है, अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड। बाकी नीचे के टारगेट्स यहाँ पे सेम रहेंगे। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। एंड आपका अगर कुछ सुझाव है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे अगर व्हाट्सअप ग्रुप से आपको जुड़ना है, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट्स में कुछ चार्ट और अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, तो आप मेरे उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।